व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू श्रेय आर्टिस्ट। दिस इज़ रणधीर प्रताप सिंह। और कोमल अभी उठी नहीं है और मैं अभी जा रहा हूँ सुबह सारे काम धंधे अपने करके व्लॉग अपलोड करके जा रहा हूँ स्कूटी की सर्विस कराने। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है अभी मेरा प्रायोरिटी पर है और वो पेंडिंग था। तो अब सीधा सर्विस स्टेशन चलते हैं। अंधेरी में मैंने एक सर्च करा है, टी से नाम है कुछ, टी सर्विस सेंटर का, वीरा देसाई रोड पर। तो चलो पहले वहाँ चलता हूँ, आपको सीधा वहीं पर मिलता हूँ डायरेक्ट। आई एम रणधीर प्रताप सिंह And I am Komal Singh Sira, वी आर theatre artists. with spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the Stray Artists. अभी मैं त्रिविक्रम सर्विस सेंटर पर आया हुआ हूँ एंड मैं फर्स्ट कस्टमर ही हूँ। मैं जल्दी आ गया था सुबह एंड अभी गाड़ी का हमारी वो चल रही है, वो ट्रायल लेने गया, फिर मुझे बताएंगे इसमें क्या क्या डलना है। और अभी मतलब चेकिंग चल रही है और थोड़ा बहुत उनको मैंने बताया कि मुझे क्या क्या बदलवाना है। उसके स्टोरेज में काफ़ी, चलो डिटेल में बाद में बताता हूँ। अभी एक बार वो भैया आ जाए, उनसे बात कर लूँ, एक एस्टिमेट ले लूँ, फिर आपको बताता हूँ। वो देखो पीछे मेरी एंटॉर्क आएगी अभी। 1 2 3 आई नहीं, बड़ी वाइट हो गई है, आ गई। चलो ठीक है, मैं आपको एक बार सर्विस का एस्टिमेट लेके बताता हूँ। तो गाइज़ मेरी स्कूटर सबमिट हो चुकी है, बट एक चीज़ का पंगा हुआ है कि मेरी गाड़ी जैसे 2 साल से खड़ी हुई थी यहाँ पर और उसकी सर्विस नहीं हुई थी। और स्कूटी चाहे एकदम नहीं हो, उसकी अभी तक सिर्फ एक ही सर्विस हुई थी और 3500 किलोमीटर ही चली थी, नहीं 4000 चली है। तो उसकी फर्स्ट सर्विस ही हुई थी अभी तक। तो बट उसकी जो एक्स्ट्रा 4 या 5 सर्विसेज जो फ्री होती हैं, अब वो सारी लैप्स हो गई हैं। कहते भैया टाइम पीरियड एक होता है और वो फिर लैप्स हो गया। तो वैसे एक सर्विस 600 रुपये की पड़ती है, यहाँ पर सर्विस कॉस्ट 650 कुछ रुपये की है। तो अब मैंने एक, इन्होंने मुझे कहा भैया मैं एक ऑफ़र देता हूँ आपको, 1400 रुपीज़ का एक AMC आता है जिससे अगली 4 सर्विसेज मेरे को फ्री पड़ेंगी। मतलब कायदे से अगली, जैसे अगर 650 की है तो 2400 रुपये की सर्विस मेरे को 1400 रुपये में मिल रही है। अगर वो मैं पहले अप फ्रंट पे करता हूँ तो अगले 1 साल तक मैं वो 2400 की सर्विसेज ले सकता हूँ। 4 सर्विसेज मुझे मिलेंगी अगली, उसकी मुझे एक नई बुक मिलेगी। तो एक वो हुआ है। उसके बाद मैंने कार्बन क्लीनिंग कराई जिसमें कार्बोरेटर खोल कर पूरा कार्बर सारा क्लीन करेंगे। तो एक वो होगा, वो 550 रुपये कुछ का है। 380 रुपये का इंजन ऑयल है। एयर फिल्टर खोल के चेक होगा, ऑयल फिल्टर नहीं इसमें होता। इसमें गियर ऑयल डलेगा, 70 रुपये का गियर ऑयल है। और बाकी ब्रेक पैड डिस्पैच चेक है सारे। मेन काम है कि मतलब इंजन पूरा साफ़ वगैरह हो जाएगा, वॉशिंग वगैरह हो जाएगी, तो वही है। तो मतलब मेरा मेन था कि AMC ने मेरे 1400 कुछ रुपीज़ का बिल बना दिया। तो उन्होंने मुझे टोटल कॉस्ट एस्टिमेट 2850 रुपीज़ का दिया है और उन्होंने इंजन फ्लश भी बोला था, बट क्योंकि मैं कार्बन क्लीनिंग करा रहा हूँ तो मैंने इंजन फ्लश फिर हटवा दिया। तो 2500 के आसपास बिल बनेगा। तो अब गाड़ी लग गई है, अब काम होना स्टार्ट हुआ है। तो देखो अब मैं जाकर बैठता हूँ, नज़र रखता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। क्योंकि स्कूटी वाले डिपार्टमेंट में मैंने देखा दोस्तों, अगर आप खड़े हो गए स्कूटर नहीं देखोगे ना, तो कई चीज़ें डालेंगे और कई चीज़ें नहीं डालेंगे और फिर आपको जिसका आइडिया नहीं, जो इंजन के अंदर की चीज़ें हैं उस पर बिल कट जाता है। और जो मैं कह रहा था ना दोस्तों कि जल्दी आने का फ़ायदा होता है, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिन की भी स्कूटीज़ पड़ी हुई थी। तो वो कहते कि सर मैं आपको 5 बजे तक दूंगा। तो मैंने कहा सर फिर मैं कहीं और सर्विस कराऊंगा, 5 बजे तक तो मैं नहीं वेट करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले आऊँ, आपने सबसे पहली बिल बुक मेरी काटी है। कहते सर पिछले दिन की भी गाड़ी हैं, तो पिछले दिन की गाड़ी तो फिर वो अब जो अपफ्रंट बंदा है उसको कर देनी चाहिए। अभी उन्होंने मुझे कहा है कि सर मैं कराऊंगा, टाइम लूँगा, बट अगर लो टाइम लो, बट मैं बैठूँगा, मैं जाऊँगा नहीं, स्कूटर देख के जाऊँगा और सामने करवाऊँगा। आप भी ऐसे करवाया करो दोस्तों, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी आप ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। चलो अंदर चलते हैं। ये हो रहा है, एयर फिल्टर क्लीन हो चुका है और एयर फिल्टर सही है, अच्छी कंडीशन में। अब बाकी काम भैया धीरे धीरे करेंगे। स्कूटर में नया इंजन ऑयल डल चुका है, गियर ऑयल अब डल रहा है। उसके बाद कार्बन क्लीनिंग होगी, पहली बार होगा, मैं देखता हूँ क्या चीज़ है ये। कार्बन क्लीनिंग हो रही है दोस्तों, कोई स्प्रे मार रहे हैं वो अंदर इंजन की बॉडी में। स्कूटर की अच्छे सर्विस हो चुकी है और ये खड़ी मेरी स्कूटर अब धुलने के लिए। अब वॉशिंग होएगी इसके बाद अच्छे से और फिर मैं स्कूटर को लेकर जाऊंगा। बहुत जल्दी सर्विस हो गई, मैं 10 बजे आया था और अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और 2 घंटे में मैं ऑलमोस्ट सारा काम करके फ्री हो जाऊंगा। त्रिविक्रम सर्विस सेंटर के पास जगह तो काफ़ी ऑपरेट करने के लिए, आपको मतलब एक लाउंज है और उसमें शीशे लगे हुए हैं, मतलब वहाँ पे बैठ के अपनी सर्विस होते हुए देख सकते हो। और फिर वॉशिंग का एरिया, मतलब इतना बड़ा स्पेस दिख रहा है, इतना बड़ा हॉल मुंबई में इतनी बड़ा सर्विस सेंटर मैंने और कहीं नहीं देखा। आरी के पास भी नहीं है इतना बड़ा सर्विस सेंटर, इतना ही TVS ने ले रखा है। अब होने वाली है, बस धुलने के लिए मेरी गाड़ी लगी हुई है क्यू में, नेक्स्ट उसी का नंबर है।
और फिर निकल के मैं आपको राइड एक्सपीरियंस बताऊंगा मेरा सर्विस के बाद कैसा लग रहा है, क्योंकि सर्विस से पहले भी इतना बुरा नहीं था क्योंकि स्कूटी नई ही है। आप स्कूटर एक बार और अच्छे से, क्योंकि 1.5 साल खड़ी रही तो इंजन की जो सारे लिक्विड वगैरह लूब्रिकेंट वगैरह थे और बेसिक जो ऑयलिंग वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो सब की नीड थी। और क्योंकि यहाँ बॉम्बे में बारिश भी होती है तो पार्ट रस्ट भी पकड़ लेते हैं, तो काम था गाड़ी पे। अब मैं इसके बाद आपको एक पूरा टोटल एक्सपीरियंस बताता हूँ। धुलते वक्त तो मज़ा ही आ जाता है मेरे को, क्योंकि इतने सालों का कीचड़ मेरी स्कूटी पे लगा हुआ है। अब वो उतरेगा आराम से। धुल गई दोस्तों स्कूटर, ये आई। सर्विस हो चुकी है गाड़ी की। रिम वगैरह मतलब गाड़ी क्लीन अच्छे से नहीं हो पाई, जो मिट्टी थी ना इसकी वो अभी ढंग से ना, देखो जैसे ये वाले पार्ट्स में मिट्टी अभी अच्छे से उतर नहीं पाई है क्योंकि वो बहुत टाइम की जमी हुई है। और स्पेशली ये इंजन वाला सेक्शन, ये तो मिट्टी जम गई है, इसको डीजल वॉश कराना पड़ेगा तभी इसकी ये मिट्टी उतरेगी। और अगर मेरे सब्सक्राइबर्स को कोई और ऑप्शन पता है कि जिससे ये लोहे वाला पार्ट अच्छे से क्लीन हो जाए तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ये इंजन वाला पार्ट भी थोड़ा गंदा है, अभी अंदर भी थोड़ी गंदगी है थोड़ी बहुत बेसिक, पर गाड़ी अच्छे से सर्विस हो गई है। जो सारे रस्ट का ये नट ख़राब था ये रस्टिंग में पूरा ठीक हो चुका है। और अंदर के जैसे ये स्पेयर नट्स वगैरह थे ये सब जंग लग चुके थे, ये बॉडी में खड़े खड़े जंग लग चुका है। इसको मैं WD-40 से उतारने की कोशिश करूँगा, उतर जाएगा तो बेटर है। तो ये सारा रस्ट हो गया था, तो गाड़ी अब तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और ये रही वो सर्विस सेंटर त्रिविक्रम TVS, वो डेफिनेटली रिकमेंड। इन्होंने मेरी 2 घंटे में सर्विस कर दी, इवन तो उन्होंने शाम का टाइम दिया था, बट गाड़ी 2 घंटे में धो के रेडी हो चुकी है। और बिल वगैरह जो टोटल है वो मैं आपको घर चल के बताता हूँ। ये है इसका हिसाब किताब। आगे थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी मार दिए मेरी स्कूटी पे, चलो कोई नहीं, खड़ी हुई थी ये बहुत टाइम। दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ एंड स्कूटी की सर्विस हो चुकी है। प्राइस डिटेलिंग बाद में करते, पहले मुझे भूख लग रही है। कुकू अपनी उधर खाना बना रही है, ये रही कुकू खाना बना रही है। और इसने बहुत डिलीशियस सब्जी बनाई है। ये है मटर पनीर। मटर पनीर है, क्या नाम है इसका? हाँ, मटर पनीर है, पर कोई इसने शेफ स्टाइल बनाई है यूट्यूब पे देख के, मस्त लग रही है। चलो खाना खाते हैं। पहले मेरे सामने ये रेसिपी आ गई थी तो मुझे लगा जब मटर पनीर खाना ही है तो मैं कोई न्यू सा ट्राई करके देखती हूँ, तो मैंने इसलिए ये वाली बना ली थी। और अब मैं रोटियां बना रही हूँ, फिर हम रोटी बना के फटाफट से तीनों खाएंगे खाना। अच्छी है बुरी है वो तो मैं बताऊंगा ना। हाँ तो बता दियो, अच्छी है, मैंने चख ली थी। दोस्तों ये पनीर की सब्जी देखो कितनी मस्त बनाई है इसने। खा के बता फटाफट, मेरी रोटी जल जाएगी। नंबर 10 100 में से। टू गुड भाई, मैं खा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। बहुत अमेजिंग सब्जी बनी, बहुत अमेजिंग, मजा आ गया मेरे को खा के। देखो शक्ल तो मुझे भी इसकी अच्छी लग रही थी, ठीक है। अब रणधीर और पापा ने खाई है तो इनकी तो सीसी निकल चुकी है। मतलब स्पाइसी है और पापा की तो बुरी हालत है। पर दोस्तों क्या सब्जी बनी है, मज़ा ही आ गया खा के इसको। ओए होए होए होए, आहा। पहली बाइट में बड़ी स्पाइसी है, मुझे पता लग गया। पर मज़ेदार है सच में, स्वाद बहुत अच्छा। मैं झूठ बेफालतू में नहीं बोल रहा। मेरी टेस्ट वाइज अच्छी है, मैं भी खुश हूँ। पापा कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? पापा की आवाज़ टाइट हो गई है खा के मिर्च। ये हम एक, ये इसके साथ हम ये एक मिठाई खा रहे हैं, ये है मलाई बर्फ़ी। अब मैं खा के अपनी मिर्ची उतारूँगा क्योंकि माँ दी सौ बड़ी स्पाइसी सब्जी। दोस्तों दोपहर के 3 बज चुके हैं एंड मैं पूरा सारे काम, मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था स्कूटर वाला वो हो चुका है। खाना खा चुका हूँ, बहुत अच्छा खाना कोमल ने खिला दिया। पापा और कुकू वहाँ लेट रहे हैं एंड मैं भी उनको जस्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ। बस आपको प्राइसिंग के बारे में एक बार बताने आया था कि मेरा कितना खर्च हुआ। मेरा टोटल 2590 रुपये का खर्च आया, मतलब कि 2600 रुपये का, जिसमें से 1400 रुपये एक AMC करके चीज़ थी, क्योंकि मेरी गाड़ी 2 साल खड़ी रही थी, जिसकी वजह से मेरी सारी फ्री सर्विसेज लैप्स हो गई थी। तो ये 1400 रुपये की AMC खरीद के मेरे को 4 सर्विसेज फ्री पड़ेंगी अगली, मतलब ये वाली सर्विस इंक्लूड करके अगली 3 सर्विसेज मुझे फ्री पड़ेंगी। अदरवाइज़ एक सर्विस का कॉस्ट 650 रुपये बनता है, तो उस पर GST ऐड करके वो अगर मैं साल में 4 सर्विस कराता हूँ तो वो मेरा 2400 से ऊपर का खर्चा बनेगा। तो एक तरीके से आप ये समझो कि मैंने अगली 4 सर्विसेज 1400 रुपये में ख़रीद ली। 1500 रुपये का ऊपर सामान आया, जिसमें एयर फिल्टर नहीं बदला गया, ऑयल फिल्टर डला, 500 रुपये की कार्बन क्लीनिंग हुई, और क्या कहते हैं इंजन ऑयल, गियर ऑयल डला है, और बाकी फिर कंज्यूमेबल और 3-4 चीज़ की GST वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाती है आजकल। तो आप बाहर से काम कराता तो मतलब ये मेरा 1000 रुपये का भी काम नहीं था, बट यह कंपनी की वारंटी में है अभी, तो मैंने कहा कंपनी में करवा लेता हूँ। गाड़ी हो चुका है दोस्तों सारा काम,
और तो ये था दोस्तों मेरा जो पूरा उसका खर्चा बना है। गाड़ी अब अच्छी चल रही है, बट जो उसकी गंदगी थी वो ना अभी प्रॉपरली ढंग से उतर नहीं पाई है, क्योंकि कीचड़ इतने सालों से जमा हुआ है उसमें। तो अब एक बार मुझे उसको डीजल वॉश कराना पड़ा, क्योंकि जब मिट्टी शोरूम पर थी और उसने धोई थी तब वो कीचड़ दिख रहा था उस पर, बट जब वो सूख गया तो वो एक ग्रीन कलर की लेयर सी बन गई। तो क्या था भैया ये डीजल वॉश से उतरेगा, तो एक बार डीजल वॉश करके देखते हैं, अदरवाइज़ फिर कोई और ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इंजन का रीजन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और वो मतलब दिख रहा है मेरे को, उस पर ध्यान बार बार जा रहा है। और पॉलिश भी मारनी पड़ेगी, क्योंकि उसका प्लास्टिक भी पूरा ड्राई है और वाइट कलर में जा रहा है। तो ये 2-3 काम है, ये तो मैं अमेज़ोन से मांगे खुद ही कर लूँगा, और डीजल वॉश वाला बंदा मेरे घर के नीचे ही है, तो दैट इज़ सॉर्टेड एज वेल। ये था मेरा आज का दिन दोस्तों। अभी शाम को हम फिर कहीं जाएंगे, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, या हम आज रेस्ट करेंगे और कल जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।